हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीता की रसोई। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 2 आइडिया लेके आई हूँ, लेकिन दोनों ही आइडिया आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे। आप लोगों को वीडियो जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा फर्स्ट आइडिया है वो है चांदी की चीज़ों को लेके। अब इस जगह आपकी चांदी के पायल हो सकती हैं, चांदी के बिछुए हो सकते हैं या फिर चांदी की रिंग हो सकती हैं। तो क्या होता है कि जब हम चांदी की चीज़ को कंटिन्यू पहनते रहते हैं तो वो काली पड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम घर पर ही कैसे साफ़ कर सकते हैं बिना मेहनत के और बिना पैसे के। तो सबसे पहले तो आप धागे में बांध लीजिए जिस भी चांदी की चीज़ को आप साफ़ कर रहे हैं। अब क्या करना है, एक बड़े से बर्तन में आपको चाहिए पानी और इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा सिल्वर फॉयल का जिसकी हम गोल गोल बॉल बना लेंगे और इसमें जाएगा 1 चम्मच बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पायल जिनको हमने धागे में बांधी थी। अब कंटिन्यू इसे हम अच्छे से पानी में बॉयल आने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए और बीच बीच में हम धागे की हेल्प से पायल को इधर से उधर टर्न करते जाएंगे जिससे कि जितनी भी गंदगी होगी वो ईजिली ही रिमूव हो जाएगी। इन पायलों को मैं पैरों में पहनी थी तो इनको भी डाल देते हैं और ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। धागे को अच्छे से आप इधर से उधर चलाते जाइए जिससे कि आप देखेंगे कितनी सारी गंदगी ऑटोमेटिक ही ऊपर निकल के झाग की हेल्प से बाहर आ गई है और पायलें भी हमारी पूरी तरीके से क्लीन होने लगी हैं। लेकिन जब ये साफ पानी में धुल के मैं आपको दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। पानी को आप जो फ्लेम है गैस की उसको थोड़ा सा हाई कर दीजिए, फिर थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। ऐसा ना हो झाग बन के गैस के ऊपर से झाग निकलने लगे। तो यहाँ पे आप ले लीजिए फिर एकदम से चिल्ड वाटर और इसमें आप अपनी पायलों को डिप कर दीजिए और आप देखेंगे एकदम जैसा कि हम सुनार की दुकान से एकदम नई चमचमाती हुई पायल लेके आते हैं, सेम ये वैसी ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर के जो पूजा के बर्तन होते हैं वो भी बहुत से घरों में चांदी के होते हैं तो आप उन्हें भी इजीली ही क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। कोई भी चांदी की चीज़ हो तो उसे आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आई होप आइडिया आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वाला आइडिया है वो क्या है और ये आइडिया आपको डेफिनेटली ही बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो हमने यहाँ पे लगा लिया है थोड़ा सा आटा। आटा आपको थोड़ा सा सख्त ही लगाना है। अब इस आटे को क्या करना है, आप अच्छे से मसल लीजिए और इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लीजिए। अब इनकी हमें पूड़ियाँ बनानी है। तो पहले सारे ही डो की हम यहाँ पे लोई बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी जो पूड़ियों की जो लोई है वो बन के तैयार हो गई हैं। अब इसे क्या है, आपको आटा लगा के परथन लगा के पूड़ियों को नहीं बेलना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए या फिर घी लगा लीजिए और इस तरीके से सारी पूड़ियों को आप अच्छे से बेल के तैयार कर लीजिए। पूड़ियाँ आपकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो सारी पूड़ियाँ हैं वो हमने बेल के तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर हम रखेंगे एक पैन जिसमें हम आधे से थोड़ा सा नीचे पानी रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम छलनी। आपके पास ऐसी छलनी है तो आप इस छलनी में भी बना सकते हैं, वरना आगे वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके पास ऐसी छलनी नहीं है तो दूसरी छलनी में आप कैसे बना सकते हैं। अब जो भी भाप निकल रही है इस भाप में हमें इन पूड़ियों को पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जो इनका गीलापन है वो हल्का सा ड्राई हो जाए, बस हमें उतनी ही इन पूड़ियों को पकाना है। अच्छे से आप पकड़ लीजिए और आप देखेंगे साइड से ये हल्का हल्का सा जो इनका गीलापन है वो सूखने लगा है। तो देख सकते हैं आप हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो हल्की हल्की सी कड़क होने लगी हैं। तो ये जो पूड़ी है साइड वाली ये पूरी तरीके से पक गई है, बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें हमारी पूड़ियों को पका लेना है। ढेर सारी पूड़ियों को जब भी फ्रेंड्स आपके पास फ्री टाइम हो तो उस टाइम पे आप अच्छे से पूड़ियों को बना लीजिए और इस तरीके से बना के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर इन पूड़ियों को आप कम से कम 10 से 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो वाली चलनी नहीं है तो आप ये वाली चलनी भी ले सकते हैं। ये वाली चलनी भी हर किसी के यहाँ ईजिली ही मिल जाती है। लेकिन चलनी को रखने के बाद जब आप पूड़ी डालें तो उससे पहले ऑयल को ज़रूर लगा लें, वरना ऐसा ना हो अगर आटा आपका थोड़ा सा भी अगर गीला रह गया है तो पूड़ी आपकी चलनी में चिपक जाएगी। अच्छे से आप इसी तरीके से सारी पूड़ियों को, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 मिनट में ही आपकी पूड़ी होकर तैयार हो जाती है। अगर आपकी चलनी बड़ी है तो आप एक बार में 4 से 5 पूड़ियों को अच्छे से स्टीम कर सकती हैं। सारी पूड़ियों को आप स्टीम करके अब हम इनको रखेंगे फ्रीज में। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप इस तरीके से बना लीजिए और स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो इतना समय नहीं रहता कि हम जल्दबाजी में कुछ बना दें। अगर हम कुछ चीज़ फ्रोजन करके रखे हुए हैं तो फटाफट से आप पूड़ियों को तल दीजिए
लीजिए और किसी भी अचार से, केचप से या किसी भी चीज़ से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो आपके बच्चे हेल्दी भी खाएंगे और प्लस घर का भी खाएंगे। अब इन्हें रखना कैसा है, आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लीजिए, अगर आपके पास प्लास्टिक का हो वो ले लीजिए, या फिर इस तरीके का आप स्टील का भी ले सकते हैं। लेकिन जब पूड़ियाँ आपकी ठंडी हो जाए तब आपको इस कंटेनर में रखना है। और अब आपको इसे फ्रीज में नहीं रखना, आपको फ्रीजर में रखना है जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी स्टील का डिब्बा नहीं है या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर भी नहीं है, तो जो भी हम मार्केट से नमकीन लेके आते हैं जिनके साथ में हमें पॉलीथीन मिलती है जिप वाली, तो उसमें भी आप इन पूड़ियों को फ्रीज में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए और ईजिली ही आप इनको यूज़ में ले सकते हैं। अब यहाँ पे 24 घंटे हो चुके हैं इन पूड़ियों को रखे हुए फ्रीज़र में, तो ये पूरी तरीके से फ्रोज़न हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई करके भी देख लेते हैं कि ये हमारी पूड़ियाँ हैं वो अच्छे से फ्राई हो भी रही हैं या फिर नहीं। तो चलिए पहले तो इनको खोल के देख लेते हैं कि इनके हालचाल क्या है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टिप है, मेरे घर में तो ये बनाई थी, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरा काम भी इतना ईजी हो गया। जब बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल गए तो ऐसा ही नहीं लगा, रात को बिल्कुल टेंशन ही नहीं थी कि सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना है। तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे से ये फ्रोजन हो चुकी हैं फ्रीज में। जब आपका मन हो, आपके यहाँ एक बच्चे हों, 2 बच्चे हों, आप आराम से 2 से 4 पूड़ियाँ निकालिए और हल्का सा आप ऑयल को गर्म करिए और उसमें ईजिली ही ये फ्राई हो जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूड़ियाँ फ्राई होने के बाद टाइट हो जाएं या अच्छी ना सिकें या फिर फूले ना। रिजल्ट आपके सामने आप खुद ही देख सकते हैं पूड़ियाँ हमारी कितने अच्छे से सिक रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल जो भी पूड़ियाँ खाते हैं उनसे अगर आप इन वाली पूड़ियों को ट्राई करेंगे तो ये वाली पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और अच्छे से सिक भी जाती हैं, क्योंकि हमने इन्हें पहले स्टीम में पकाया है और फिर दोबारा से ये ऑयल में पक रही हैं। तो इनका टेस्ट अकॉर्डिंग टू जो हम रेगुलर पूड़ियाँ बनाते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप सुबह के टाइम पे बिजी रहती हैं, तो आप इन पूड़ियों को बना के स्टोर करके रख सकती हैं और कम से कम 10 से 15 दिन के लिए आप इन्हें यूज़ में भी ले सकती हैं। तो चलिए सारी ही पूड़ियों को तल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो किस तरीके से फ्राई हुई हैं और सारी पूड़ियाँ फूली भी हैं या फिर नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो सारी पूड़ियाँ हैं वो हमने तल ली हैं। कुछ पूड़ियाँ नहीं तली, 4 से 5 आप लोगों को दिखाने के लिए। और आप देख सकते हैं पूड़ियाँ हमारी सारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कच्ची रह गई हों, मतलब बहुत अच्छी लग रही हैं। और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है कि जब आप इन्हें खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्ट में अमेजिंग है। तो देखिए बीच में से आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी हुई हैं। और इनके साथ में ही ये जो पूड़ियाँ बची हैं इन्हें हम दोबारा से फ्रीज में नहीं, फ्रीज़र में दोबारा से हम इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। और जब हमारा मन करेगा तभी हम फ्राई करके अपने बच्चों को, या फिर हमारा भी दिल कर रहा है तो हम फ्राई करके इन्हें ईजिली ही इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसे आप ज़रूर से अपनाएं। आई होप आप लोगों को ये आइडिया मेरा पसंद आया हो। ज़रा भी आइडिया आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहती हूँ। दोनों टिप्स में से कौन सी वाली टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो फिर ठीक है, चलती हूँ, फिर दोबारा से मिलूंगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।